विसक्तिकण्डोटे दलाणुयारं सुलोयणं चन्द समानतुण्डम् गुणाजियं चं पैपुफसोऽहम् तं गोमटीसं प्रणमामि नीचं तं गोमटीसं प्रणमामि नीचं तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय तुभ्यं नमः शशिस मोज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरु विराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमो गुरु विराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान ने की। मूल नायक श्री 1008 चंदक प्रभु भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। खाली प्रेमचंद अंकल की आवाज आ रही है। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की। युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। परम पूजनीय चुल्लिका श्री विश्वदासरी माता जी की। परम पूजनीय बेगम्या श्री माता जी की जयकारा गुरुदेव का। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आज 5वां दिन और आज बहुत सारे अर्घ चढ़ने हैं और धर्म आकुलता में होता नहीं है, इसलिए हम अपना प्रवचन सिर्फ 10 मिनट करके आप लोगों को फ्री करते हैं, जिससे आकुलता रहित होकर के आप अर्घ चढ़ाएं। अपन ने परसों समझा था सिद्ध लोक के बारे में कि सिद्ध लोक कैसा होता है। आज शॉर्ट एंड स्वीट समझते हैं नंदीश्वर द्वीप के बारे में। नंदीश्वर द्वीप की पूजा देव लोग अष्टानिका पर्व में करते हैं और वहां पे कोई मनुष्य को एंट्री नहीं है, जा ही नहीं सकता मनुष्य। इवन वहां पे कोई विद्याधर को एंट्री नहीं है, वहां पर कोई चारण विद्याधारी मुनि महाराज को भी एंट्री नहीं है। सिर्फ वहां पे एंट्री है तो देव लोगों को एंट्री है। तो नंदीश्वर द्वीप के बारे में अपन शॉर्ट में समझते हैं कि वो नंदीश्वर द्वीप कहाँ है। सबसे पहला द्वीप कौन सा है? अरे जम्बू द्वीप, गुड। उसके बाद कौन सा समुद्र आता है? लवण समुद्र। उसके बाद कौन सा द्वीप आता है? जम्बू सर, दातकी खंड। उसके बाद कौन सा समुद्र आता है? कालोदधी समुद्र। उसके बाद कौन सा द्वीप आता है? पुष्करार द्वीप या पुष्करवर बोल दीजिए। उसके बाद कौन सा समुद्र आता है? पुष्करवर द्वीप और पुष्करवर समुद्र। भरत अंकल, उसके बाद कौन सा द्वीप आता है? अरे आई एम आस्किंग अबाउट द्वीप। जम्बू द्वीप, दातकी खंड, पुष्करार, ये पुष्करवर द्वीप, ये 3 हो गए। चौथे नंबर का कौन सा है? अरे वो तो समुद्र है, द्वीप पूछ रहे हैं। वारुणीवर द्वीप, कौन सा द्वीप है चौथा? वारुणीवर द्वीप। जैसा द्वीप वैसा समुद्र, वारुणीवर समुद्र। 5वां द्वीप कौन सा है? तीर्थंकर भगवान के अभिषेक का जल कहाँ से आता है? क्षीर सागर से। 5वां द्वीप कौन सा? क्षीरवर द्वीप।
और समुद्र कौन सा? क्षीरवर्त समुद्र। छठा द्वीप घी जैसा जहाँ का कलर है, धृतवर्त द्वीप और धृतवर्त समुद्र। उसके बाद कौन सा द्वीप आएगा? 7th नंबर का गन्ने जैसा, सुगर केन जैसा वहां का कलर है, इक्षुवर द्वीप और इक्षुवर समुद्र। ये 7 द्वीप और 7 समुद्र क्रॉस करने के बाद कौन सा द्वीप आएगा? 8वें नंबर का नंदीश्वर द्वीप आएगा। ठीक, और एक द्वीप से समुद्र डबल, उसके बाद का द्वीप उससे डबल, उससे डबल, ऐसा करते हुए 8वें नंबर के नंदीश्वर द्वीप में देव पहुंचते हैं। वो नंदीश्वर द्वीप कितना बड़ा होता है? 163 करोड़ 84 लाख योजन का वो क्या है? नंदीश्वर द्वीप है। और एक योजन कितना बड़ा होता है? 6500 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेटली एक योजन बराबर 6500 किलोमीटर। तो 163 करोड़ 84 लाख योजन का वो नंदीश्वर द्वीप है। सोचो कितना बड़ा और कितना सुंदर होगा। उस नंदीश्वर द्वीप में अंजन गिरी है। अंजन का मतलब पहले के समय में जो अंजन, आज के समय में काजल बोलते हैं, आईलाइनर। ठीक, तो वो अंजन है। वो अंजन के कलर का क्या है? पर्वत है। और अपने यहाँ पर्वत कैसा होता है? नीचे चौड़ा, फिर ऐसा कम होता जाएगा और ऊपर एक चोटी जैसा बन जाएगा। पर वहां पे पर्वत कैसे है? गोल है। जितने नीचे है उतने ही सेंटर में है और उतने ही टॉप पर है। जब एग्जीबिशन लगा था तब आपने देखा था, बिल्कुल गोल बनाया था। तो वो अंजनगिरी पर्वत है। कितने अंजनगिरी पर्वत होते हैं नंदीश्वर द्वीप में? 4। अपन कितने दिनों से अपन पूजा करते आ रहे हैं, तो एटलीस्ट अपने को पता तो होना चाहिए किसकी पूजा कर रहे हैं और वहाँ कैसा है। तो चारों डायरेक्शन में कितने अंजनगिरी हुए सोनू भैया? अरे 16 कैसे हुए? बोल दिया किसी ने 16 बोला पीछे से, तो इन्होंने भी बोली। 4 डायरेक्शन में कितने अंजनगिरी? 4। यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों साइड आप एक अंजनगिरी को मन में एक विजुअलाइजेशन कर दीजिए। 4 साइड 4 अंजनगिरी। वो अंजनगिरी पर्वत कितना बड़ा है? 84 लाख योजन। पढ़ते हो ना पूजा की जयमाला में, नंदीश्वर की पूजा की जयमाला में, 84 लाख योजन का एक सिंगल पर्वत। एक योजन बराबर 6500 किलोमीटर। इतना 84 लाख योजन का, नीचे भी उतना, सेंटर में भी और टॉप पर भी उतना। कितना ब्यूटीफुल लग रहा होगा। ऐसे 4 पर्वत चारों दिशा में। अब अपन सिंपल एक दिशा को समझते हैं। एक दिशा में जैसी सिचुएशन है, सेम चारों दिशा की सिचुएशन है। तो एक अंजनगिरी, उसके चारों साइड में क्या है? 4 वापी है। वापी, और वो वापी भी कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी होगी? 4 लाख योजन की एक वापी। 4 लाख योजन की एक वापी और चारों साइड 4 वापी। उस वापी के सेंटर में क्या है? दधिमुख पर्वत। तो 4 साइड कितने पर्वत हो गए? 4। और चारों दिशाओं में कितने हो गए सोनू भैया? अब बताओ। अब 16 हो जाएंगे। तो अंजनगिरी तो 4 है, लेकिन दधिमुख कितने हैं? 16। क्योंकि एक सेंटर में यहाँ अंजनगिरी समझो, उसके चारों साइड 4 वापी समझो, और उस 4 लाख योजन की वापी के सेंटर में 10,000 योजन का क्या है? दधिमुख पर्वत है। 10,000 योजन का। ठीक, और 4 दधिमुख ऐसी डायरेक्शन चारों दिशा में, तो 16 दधिमुख हो गए। और हर एक दधिमुख के कॉर्नर कॉर्नर में क्या मिलेंगे आपको? यानी हर एक दधिमुख के, वापी है, वापी के बीच में दधिमुख है और चारों साइड 4 जंगल है। क्या है? वन है। ऐसे कितने वन हो गए? 16 वन। और जो वन है उसके कॉर्नर में, जैसे ये वन है सपोज, तो इसके इधर और इधर 2 साइड क्या है? रतिकर। तो एक वन के 2 साइड रतिकर, तो 4 वन है। तो 4 वन के कितने रतिकर हो गए? 8, 4 2 8। और ऐसे कितने डायरेक्शन में? 4 डायरेक्शन में। तो कितना हो जाएंगे? 8 4 32। तो कितने रतिकर हो गए? 32 रतिकर, 16 दधिमुख और 4 अंजनगिरी। प्लस कीजिए, 32 + 16 + 4
52। तो 52 चैत्यालय जो अपन नंदीश्वर द्वीप के समझते हैं, ये 52 चैत्यालय हो गए। और हर एक चैत्यालय जो है यानी 52 पर्वत हो गए, और हर एक पर्वत पर एक एक चैत्यालय है, और एक एक चैत्यालय की हाइट 5 योजन। एक चैत्यालय की हाइट कितनी है? 5 योजन, यानी 6500 को 5 से इंटू करिए, उतने योजन का एक चैत्यालय। ठीक, और एक चैत्यालय में कितनी प्रतिमा है गुड्डू भैया? 108 प्रतिमा है। और एक प्रतिमा की हाइट कल बताई थी कितनी है सुशील भैया? 500 धनुष, यानी अप्रोक्सीमेटली 2000 फीट की एक पद्मासन प्रतिमा। और ऐसी एक मंदिर में कितनी प्रतिमा? 108 प्रतिमा। और टोटल कितने मंदिर है? 52। तो 52 इंटू आपको कितना करना होगा? 108। तो कितना आ जाएगा? 5616। 5616 प्रतिमा कहाँ पर है? नंदीश्वर द्वीप में है। तो ऐसे अपन रोज बैठ कर के 7 पंडित जी मतलब 7 मिनट में पूजा कर देते हैं, है ना? नंदीश्वर द्वीप की 7 मिनट में अपन कितनी प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं? 5616 2000 फीट की पद्मासन प्रतिमा और रत्नमयी प्रतिमाओं के अपन दर्शन करते हैं। लेकिन 7 मिनट इधर उधर देख लिया, हंसी मजाक कर ली, तो 7 मिनट में कितना बड़ा चांस खो दिया? 5616 ऐसी भव्य प्रतिमाओं के दर्शन करने का चांस खो दिया। तो ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय है वहां पर 5616। और जम्बू द्वीप में कितने अकृत्रिम चैत्यालय? गुड्डू, जम्बू द्वीप में 78। ठीक, पूरे मध्य लोक में कितने हैं? इतना याद कर लो। देखो शॉर्ट, एक शॉर्ट में कि इतना याद कर लो और रोज भगवान के सामने बोल दिया कि मध्य लोक के 458 अकृत्रिम चैत्यालय को नमस्कार, तो कितना पुण्य मिल गया। यहाँ बैठे बैठे ही हमने 458 अकृत्रिम चैत्यालय की क्या कर ली? वंदना कर ली। नंदीश्वर द्वीप की 5616 प्रतिमाओं के बारंबार नमस्कार, तो कितना बड़ा पुण्य मिल जाता है हमको। और ऊर्ध्वलोक में कितने हैं? 84,97,023 अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ पर है डब्बू सर? ऊर्ध्वलोक में 84,97,023 अकृत्रिम चैत्यालय ऊर्ध्वलोक में। इतनी फिगर याद रख ली। कितनी फिगर याद रखते हैं बिजनेस में? किसको कितना दिया, कितना लेना, है ना? इतनी याद कर ली तो हमने कितने अकृत्रिम चैत्यालय को नमस्कार कर लिया। और अधोलोक में कितने हैं? 7,72 लाख 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ पे है? ऊर्ध्वलोक में। तो अपन नंदीश्वर द्वीप अष्टानिका महापर्व में नंदीश्वर द्वीप, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक के समस्त अकृत्रिम चैत्यालय को क्या कर लेते हैं? नमस्कार कर लेते। तो क्या अकृत्रिम चैत्यालय इतने ही है? इतने भी कितने सारे हैं, तो भी इतने नहीं है। ये आपको अलाउ है यहाँ जाने के लिए। अकृत्रिम चैत्यालय तो अनंत, लेकिन ये जो फिगर शास्त्रों में बताइए वो फिगर है कि जहाँ पर एक देव दूसरी जगह जा सकते हैं। बहुत सारे, जैसे कहिए तो प्राइवेट प्रॉपर्टी और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी के गार्डन है तो वहां पे कोई भी जा सकता है। वैसे ये जो फिगर अपने सामने जैनिज्म में बताइए वो पब्लिक अलाउ, यानी वहां पे कोई भी वहां पे देव जा सकते हैं। बाकी देवों के जो प्राइवेट अकृत्रिम चैत्यालय है वहां पे सिर्फ वही देवों की एंट्री होती है और कोई देवों की एंट्री वहां पे नहीं होती है। तो वैसे तो अकृत्रिम चैत्यालय अनंत अनंत है, पर ये जो पब्लिक जिन अकृत्रिम चैत्यालय जिसको बोलते हैं वो इस तरह है। तो हमको इतना याद करके अष्टानिका महापर्व में ही क्या रोज रोज इन अकृत्रिम चैत्यालयों की हमको भाव सहित वंदना करनी चाहिए। इस तरह से नंदीश्वर द्वीप की महान रचना है, उन समस्त प्रतिमाओं के श्री चरण में बारंबार नमस्कार करते हुए जय बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। एक हाथ ऊपर और नीचे, प्यारी विश्व मैया
के तुम्हें अपने हाथों में धर लूं।